मोदी हुकूमत की मौजूदगी में खित्ते में अमन नामुमकिन और इसके लिए इससे बेहतर कौन हो सकता है। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब जो तमगा बसालत जिनको मिला अपने एक जिस्म के हिस्से की कुर्बानी इस वतन के लिए देते हुए दिफाई तजियाकार के तौर पे, और जो कुछ आज हमारे जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं सर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने रॉयटर्स को बताया है कि बॉर्डर पर पाकिस्तान और भारत की फ़ौजें लगभग 22 अप्रैल से पहले की पोजीशन में आ गई हैं, लेकिन तनाव भी मौजूद है और स्ट्रेटजिक मिस कैलकुलेशन के खदशे को रद्द नहीं कर सकते। और यहीं पे जो भारत के वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने फरमाया ये तो वार्म अप था ऑपरेशन सिंदूर को, ये कहना भी जो जंग हुई है उसको, अगली बार ऑपरेशन भारतीय नेवी लीड करेगी, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स ने तो लीड कर लिया, अब नेवी करेगी। हमारा साइलेंट गाय उस पर क्या जवाब देगा, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। और ये भारत के अंदर से बीजेपी जो मोदी की हुकूमत की जमात है उनके रहनुमा ये फरमा रहे हैं। मेजर साहब ये फरमाइएगा कि आपने राजनाथ सिंह का बयान सुना, वो कह रहे हैं कि ये तो वार्म अप था, अगली बारी ऑपरेशन भारतीय नेवी लीड करेगी। तो अगर भारतीय नेवी ने लीड किया तो हमारा साइलेंट गाय क्या करेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्सार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड प्लेयर बीइंग विद यू। देखिए, करेगी जी, वो कंटिन्यूस रखना चाह रहे हैं। एक मिलिटरीली अगर देखा जाए जो मिलिट्री की अभी सिचुएशन है, और ख़ास तौर पे जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की इस वक्त तीनों फोर्सेस की, नेवी ने तो चले इतना रोल प्ले नहीं किया, बट एयरफोर्स और उनकी आर्मी दे आर नॉट इन अ पोजीशन कि वो एकदम बाउंस बैक करें और कोई ऑपरेशन करें। कंटिन्यूटी की बात होती है, इतना नुकसान पहुंच चुका है उनको। देखिए, दे हैव बीन एम्बेरस्ड। एम्बेरसमेंट इज अ मिलिट्री टर्म जो किसी भी मिलिट्री कमांडर की एक ख्वाहिश होती है कि वो एनिमी की, अपोनेंट की मिलिट्री को एम्बेरस करे इन द आइज ऑफ देयर ओन पीपल। कि भारत के लोगों को पता है कि हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी ने हमें डिफेंस हमारा नहीं कर सकी, यही तो उन पे क्रिटिक हो रही है, यही तो उन पे प्रेशर आ रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुश्मन को खैर बुरे अल्फाज से नहीं पुकारना चाहिए, लेकिन मुहावरा है कि जख्मी सांप ज्यादा खतरनाक होता है। आप जिसको एम्बेरसमेंट कह रहे हैं उसी में अगर उन्होंने दोबारा कुछ कर दिया, नहीं, उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। दे आर नॉट इन, देखें, नहीं कोई भी दहशतगर्द हमला हो गया, फर्ज दो चीजें हैं इंडिया में कहीं भी किसी भी जगह, जी वो इल्जाम पाकिस्तान पे लगा देंगे तो कैसे बिलाई क्रिएट करेगा ना, एक झूठा करेगा। यही तो मोदी ने अपनी कौम के साथ जो जुल्म इंडिया के साथ एक्चुअली किया है कि कॉन्स्टेंटली उसने इसको देखे ना, तीन चीज उसने कही जी कि एनी एक्ट विल बी एक्ट ऑफ वॉर, उस पर रिस्पॉन्ड करेगा, और पाकिस्तान का जो भी उसने IW के, और वो फिर फुल रिस्पॉन्स के साथ जाएंगे। तो अब उसने कॉन्स्टेंटली लेट्स से एक थर्ड पार्टी को चीज कर देती है, ठीक है, स्पॉयलर्स आ जाते हैं, विद इन इंडिया आ जाते हैं। इंडिया में देखे खालिस्तान की तहरीक को उन्होंने अभी दोबारा शुरू कर दी है, नेक्सलाइट्स के इश्यूज है, वहां क्रिश्चियंस के इश्यूज हैं, कश्मीरियों के इश्यूज हैं, मणिपुर है, आसाम है, आसाम है, वो 7 सिस्टर्स सारी उनकी। अब 90,000 कश्मीरी आपने मार दिए। आपकी और मेरी माँ बहन की रोजाना रेप हो रहा, तो मैं देखूंगा आप किस तरह इस स्टूडियो में आएंगे अब्सार साहब। वहां पे लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है, 90,000 लाशें उन्होंने उठाई हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि कश्मीरी नौजवान इतना उसमें गैरत नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है? तो एनीथिंग कैन हैपन, बट कॉन्स्टेंटली उसने अपने इस गोदी मीडिया की वजह से पूरी अपनी कौम को एक इस्तराब में डाल दिया, कॉन्स्टेंट एक पेन। और हु वुड इन्वेस्ट इन इंडिया? तो सबसे बड़ा जुल्म तो उसने इंडिया के ऊपर किया। अभी हम मिलिट्री की जब बात कर रहे थे कि देखिए, मिलिट्री उसकी ये RSS और हिंदुत्व की एप्लीकेशन है। हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसमें थिंकर्स भी हैं, स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, दे एग्जैक्टली नो पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज क्या हैं, पाकिस्तान की कैपेसिटीज क्या हैं, पाकिस्तान की इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री क्या है। लोग आजकल न्यू नॉर्मल की बात करें, तो पाकिस्तान ने तो इसका न्यू नॉर्मल कभी भी नहीं माना। 98 के जब धमाके किए तो इन्हीं के एक बड़े लीडर उस वक्त के LK अडवाणी ने एक पाकिस्तान को एक भाषण देने की कोशिश की थी, उन्हीं की जबान में बता कि पाकिस्तान विल हैव टू लर्न द रियलिटीज ऑफ दिस रीजन नाउ, और उस तरीके से इसको रहना पड़ेगा। जब इन्होंने धमाके किए तो पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक न्यू नॉर्मल क्रिएट किया, और पाकिस्तान ने फिर 28 तारीख को जवाब देकर उस न्यू नॉर्मल को डेटरेंस रीगेन की। पाकिस्तान इन टेक्टिकल, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक हमेशा डेटरेंस वापस लेता है। फिर आपने पुलवामा देख लिया, फिर अभी पहलगाम देख लिया। राजनाथ सिंह ने कहा है नेवी अगर लीड करेगी तो हमारे पास काउंटर क्या है? देखिए, ये तो उनकी ऑप्शन है कि वो किससे लीड करवाएगा। फर्ज करें अगर जंग में जाता भी है तो पाकिस्तान के पास भी वाटर की डोमेन्स में भी, नेवल डोमेन में भी हमारे पास रिस्पॉन्सेज हैं, और फिर हमारे पास और भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस दफा भी द वर्ल्ड वाज सरप्राइज्ड। आप जब पाकिस्तान का जिस डोमेन में फुल स्पेक्ट्रम
ऑल डोमेन्स रिस्पॉन्स किया। इवन पाकिस्तान के अंदर लोग हैरान थे कि हम कहां पहुंच चुके। बिल्कुल कोई शक नहीं, क्योंकि सबको यही लगता था जब जंग शुरू होने से पहले, जंग से पहले, कि हम शायद मार खाएंगे, हम ज़हनी तौर पे तैयार थे। लेकिन ये जो काया पलट गई है, और ज़ाहिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इस पर गुरूर भी नहीं करना चाहिए, ऐसे दुश्मन की मौजूदगी में वैसे ही नहीं गुरूर करना चाहिए। तो मुझे ये बताइएगा, हमने एक पैरिटी क्रिएट की है दोबारा, जो 1971 के बाद नहीं थी इंडिया के साथ, और बहुत उसका शिकवा था पूरी कौम को, जो दूर हुआ है। इसको कायम रखना मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ा चैलेंज है अब, इस पैरिटी को। यू हैव हिट द बुक। कैसे? देखिए, पाकिस्तान ने ये जो नो मोर था ना, नो मोर 98 की मैं बात कर रहा हूं, अगेन गोइंग बैक टू दिस, जब हमारे डेटोनेशंस हुई हैं, ठीक है, वो डेटोनेशन वाज एक्चुअली द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द रिजॉल्व ऑफ दिस नेशन। और नो मोर यही था कि आपने अभी एक 71 हमारा कर दिया है, अब आप अगर उस डोमेन में गए तो पाकिस्तान भी इसी डोमेन में आया और आपको रिस्पॉन्ड करेगा। नो मोर 71, अब तो 1 इंच भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और अब जिस तरीके से उसने ये पानी भी डाल दिया है, और तो ये तो अब कश्मीर का जो हसूल है मेरी नजर में, अब्सार आलम साहब, अब पाकिस्तान की नेसेसिटी हो गया बाय ऑल मींस। हम पॉलिटिकल करें इसको, डिप्लोमेटिक करें इसको, अब ये इंडिया हैज टू डिसाइड। मिलिटरी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, और हो भी सकता है, यही मैं इशारा कर रहा हूं। ठीक कि अब तो हमारे देखिए, अब वो कल पानी की धमकी दे रहा है, कहीं आगे जाएगा। लास्ट टाइम इसने पहलवामा किया, साथ ही 370-35A पुश कर दी। इस दफा इसने पहलगाम किया, ये क्लाउड क्रिएट करता है, एक्शन करता है। और अगर इसकी आर्मी को और मिलिट्री को मारना पड़ी होती ना अब्सार आलम साहब, तो ये एकदम एस्केलेशन लेडर पे, इतने हाईएस्ट लेडर्स पे मिसाइल एक्सचेंज में कभी भी ना जाता। जब इनकी आर्मी में, वो जो मैं बात कर रहा था, इनके पास थिंकर्स भी हैं, स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, वो पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज को जानते हैं। दे न्यू इट कि पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड वेरी हैवीली, और रिस्पॉन्ड करेगा, पाकिस्तान अपनी विल शो करेगा। दे हैड क्रिएटेड एन एनवायरमेंट, जो प्लान था इनका कि यार बलोचिस्तान में हमारे एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में एक कंडीशन हुई है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से एक अवाम और अफवाज के दरमियान एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। तो हम जब ये कार्रवाई करेंगे कश्मीर में, 1 से 1.2 किलोमीटर तक हम पोस्ट वगैरह ले लेंगे और कहेंगे जी हमने रूट्स बंद कर दिए हैं और न्यू नॉर्म्स सेट कर दिया है। पाकिस्तान रिस्पॉन्स करेगा गुस्से में, या न्यूक्लियर की तरफ जाना चाहेगा या मिसाइल करेगा, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आ जाएगी, वो उसको रोक देगी, और हमारे ऊपर रिस्पॉन्स जब नहीं आएगा तो न्यू नॉर्मल विल बी सेट। ठीक, जो उल्टा उसके सर पे गिरा था, जो चकनाचूर हो गया। अब इसकी देखें, इंटरनेशनल कम्युनिटी का फर्स्ट 24 आवर्स का एक्शन जो है या रिएक्शन इज डिफरेंट। जेडी वैंस कह रहे हैं दिस नॉट आवर इशू, ट्रंप पीछे बैठे हुए हैं और रूबियो अपने एक कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी मुल्क भी। लेकिन जब इसने मिसाइल एक्सचेंज किए और पाकिस्तान के पहले डिफेंस में, पाकिस्तान के डिफेंसिव मनूवर में आपने उनके 5 जहाज गिरा दिए इंक्लूडिंग 3 राफेल, और फिर जब ये ड्रोन्स और ये हुआ तो फिर दुनिया स्क्रैम्बल्ड कि यार ये तो पाकिस्तान इज ऑल्सो गोइंग टू रिस्पॉन्ड, और इतनी क्विकली एस्केलेशन लेडर पे जाना। ये जो आज जनरल साहिर शमशाद भी एक्चुअली उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि थ्रेशोल्ड न्यूक्लियर का कम हुआ है इनकी इस मोदी की इस एप्लीकेशन की वजह से। तो आप समझते मोदी की मौजूदगी में 4 साल उसके अभी रहते हैं इक़्तिदार में, ज़ाहिर लगता नहीं इक़्तिदार उसको कंटिन्यू रह सकेगा, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल एक टेंशन की कैफियत में रहेगा। देखिए अब्सार आलम साहब, पाकिस्तान जब तक हिंदुत्व का, पाकिस्तान विल हैव टू लर्न टू लिव विद दिस माइंडसेट। ये बदरू आज जब तक हिंदुत्व की एप्लीकेशन आरएसएस की यही है, अब उन्होंने आर्मी को भी इस तरह कर, अब पाकिस्तान जी ये तो चलेगा। ये बदरू आज मोदी में है, कल डोवल में जाएगी, परसों अमित शाह में जाएगी, एक से एक नया करेक्टर, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स को भी, फिर योगी है जो पॉलिटिक्स भी उधर ले गया ना, हेट पे बेस्ड पॉलिटिक्स। इन्होंने अपने लोगों को एक ज़हनी मरीज बना दिया। तो फिर हमें लंबी तैयारी करनी चाहिए। Of course, that is the biggest challenge। अब्सार साहब आप देखिए, militarily I can tell you very confidently, और ये मैं rhetoric नहीं कर रहा। ठीक है, आप नहीं लगता rhetoric। जी, it is not rhetoric, सबको पता है, देख लिया। Militarily इंडिया को डील करना is no big issue। हम उनकी प्रॉक्सीज को भी कर लेंगे, हम इंडिया को भी कर लेंगे। चैलेंज ऑफ पाकिस्तानी नेशन इज टू काउंटर आर टू फेस ये जो हिंदुत्व की एप्लीकेशन है माइंडसेट की, ये रिस्पांस जाना है नेशन से और इंटरनेशनली भी जाना चाहिए। ऑफ कोर्स और इंटरनेशनली देखिए एक शरेड पे उन्होंने किया। इस वक्त अब ये लेके अभी इनका वफद गैस की जरा एनालिसिस कर ले, व्हाट हैव दे गेन्ड। ये वो मुक्का था जो जंग के बाद इनको याद आया डिप्लॉय, अपने मुंह पे मार लेते। दुनिया इज बिजी इन अदर थिंग्स जी।
वेस्ट का इस वक्त ये सो कॉल्ड जो झूठा है इल्जाम, लेकिन हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है ना कि हम इस पर, अगर दुनिया बिजी है तो हम इसको इस्तेमाल करें, इनको तो एक्सपोज इसलिए करें। तो मैं अफसार साहब कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूं कि शुक्रिया मोदी का ट्रेंड हमें जारी रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो शुक्रिया जनरल जाहिद महमूद साहब आपका भी, और शुक्रिया मोदी